बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने नमाज फजर अदा कर ली, नमाज फजर के बाद एक फ़ौरन ये तस्बीह पढ़ लें तो गैब से वो मदद आएगी जो आपकी दिली ख्वाहिश होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वसीले की फजीलत से वो अता फरमाएंगे। नमाज फजर अदा करने के बाद कोई भी इंसान माल और दौलत की परेशानी में मुब्तला हो, इन सब दोस्तों और अहबाब को अपने दुआओं का राज बताने लगा हूँ। आप जब भी नमाज फजर अदा करें, इसके बाद आपको ये वजीफ़ा ज़रूर करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े को नमाज फजर अदा करने के फ़ौरन बाद पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर ऐसा रहम व करम होगा कि आपके पास दौलत का तूफ़ान आएगा, और वो कहाँ से आएगा। बस आप ये मेरा एक वजीफ़ा जो ये तस्बीह आपको बताने लगा हूँ, इसको ज़रूर कर लें। एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आपकी माल और दौलत की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा वजीफ़ा और एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होता है। और जिस इंसान से मेरा रब खुश हो जाए तो इस इंसान की हर दिली मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। तो मेरा परवरदिगार कुरान पाक में फरमाता है कि जिस इंसान से मैं खुश हो जाऊं तो इस इंसान की तकदीरों को बुलंदियों तक पहुंचा देता हूं। इसलिए अपने गैब के ख़ज़ानों का मुंह हमेशा के लिए खोल देता हूं। इसकी परेशानी और उसकी परेशानी को दूर करता हूं और उसके सब काम में बरकत अता करता हूं, हत्ता कि इंसान से शैतान को दूर भगा देता हूं, क्योंकि मैं अपना वादा भूलने वाला नहीं। इस इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवार देता हूं। इस अमल को करने वाले तो इंसान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास और ख़ुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं और इसको अपने नेक और बरगज़िदा बंदों में शुमार फरमा लेते हैं। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की हाजात और ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दें। और माल और दौलत के हवाले से कोई परेशानी या कोई तंगी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत अता फरमा देते हैं कि मेरा नसीब और मेरा तकदीर के बंदे हुए खोल देते हैं, और पूरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके हिस्से में बेशुमार रिज़्क़ लिख देते हैं। बदनसीबी को नसीबी में बदल देते हैं, बेरोज़गारी को रोज़गार में बदल देते हैं। यह वजीफ़ा मैं आपके सुपुर्द करने जा रहा हूँ। आप करोड़ों ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मेरा रब रहमान करोड़ों रुपए अता करने वाला है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाते हैं। फरिश्तों को हुक्म सादिर फरमाते हैं कि जाओ, इस बंदे ने यह तस्बीह पढ़ ली है, इसकी हर ख्वाहिश हर हाजात पूरी कर दो। जो मांगता है जैसे मांगता है, इसकी खाली झोलियां मेरे गैबी खजानों से भर दो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे भाइयों, जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से और इतनी दौलत के लिए देने को तैयार हो गए हैं, तुम लेने के लिए इनकारी क्यों हो। इसके अलावा मेरी किसी बहन या बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, तो रिश्ते के लिए बहुत परेशान है, मुब्तला है, तो रिश्तों का असबाब चाहते हैं, या मन पसंद नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज की अदायगी के लिए असबाब से निजात चाहते हैं, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, घर में मियाँ बीवी के झगड़ों से तो परेशान रहते हो, और शोहर आपकी बात नहीं सुनता, आपकी औलाद आपकी बात नहीं मानती, आप इनसे परेशान हैं, ये आपकी नाफरमानी करते हैं, तो इस वजीफे की रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ लिया करें। आपकी औलाद नाफरमानी करना छोड़ देगी, बल्कि अपने दिल में जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, रब्बे काबा रब रहमान फरिश्तों को हुक्म सादिर फरमाएंगे, जाओ इसमें ये वजीफ़ा है, इस वजीफ़े के बदले हर ख्वाहिश हर लम्हे एक ही लम्हे में पूरी कर दो। एक ही दिन में जो मांग सकता है मांग ले, मैं इसको अता फरमाऊंगा। रब देने को तैयार है, क्यों ना इस ज़ात की करीमी से बहुत कुछ मांग लिया जाए। अगर मैं यूं कहूं कि इस तस्बीह पढ़ने वाले के मर्द या औरत को ये खजाना मिलेगा तो ये बात गलत ना होगी। अगर पहाड़ों के बराबर माल और दौलत चाहते हैं तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ही दिन में अता फरमा देंगे। जिससे घर में बेबरकती, बेसुकूनी, परेशानी का खात्मा चाहते हो, अपनी तकदीरें बदलना चाहते हो, सिर्फ एक बार वजीफे को लाजमी पढ़ें। यह वजीफा या तस्बीह अर्श इलाही से इल्तिजा करती है कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस इंसान ने आपके बताए हुए रास्ते पर अमल किया है, यानी कि तस्बीह पढ़ ली है,
اب انسان کی قسمت کے بند دروازے کھلوا دیتی ہیں یہ تسبیح، آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو بدل کر آپ کا مقدر سنوار دیتی ہے۔ یہ لمبی چوڑی نہیں ہے، صرف میرے اللہ میرے رب العزت کی صفاتی نام ہیں، ان کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنی حاجات کو اپنے سینے میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ ایک ہی بار میں آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، آپ کے گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے گی، بلکہ برکت والے بن جائیں گے۔ آپ ہر کسی سے مانگتے تھے، آج دینے والے بن جائیں گے۔ آپ پریشان ہیں، آپ کی اچھی تقدیر والے بن جائیں گے۔ آپ کو رشتہ درکار ہے لیکن رشتہ نہیں ملتا، اب رشتوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ اب قرض دار تھے، اب قرض دینے والے بن جائیں گے۔ خود کی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اب من پسند نوکری بھی مل جائے گی۔ آپ کا کاروبار نہیں تھا، آج دوسروں کو کاروبار دینے والے بن جائیں گے۔ تمام مشکلات اور پریشانیوں کا وعدہ حل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ ناظرین، جس چیز کی خواہش یا طلب رکھتے ہو اس کو اپنے دل میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا جائے گا ویسے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نماز فجر آپ نے ادا کی، آپ مسجد میں ہیں تب بھی، آپ گھر میں ہیں تب بھی، جائے نماز یا مصلی پر تب بھی 3 بار سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کی مکمل سورت پڑھنی ہے، یعنی کامل یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یا رازق 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص ایک بار، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد یا لطیف یا رزاق کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، ایک ہی دن میں آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مال و دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے رب کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھیں، آپ انشاءاللہ مال و دولت آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ہم کو دعائیں دیں گے، یہ وظیفہ آگے بھی شیئر کریں۔ یہ راہ اللہ ہے، پلیز ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر احوال کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔